हेलो गाइस, आई एम भागवत सर हियर। देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के आज छठवें पार्ट को, जहां हम सीखेंगे सब्जेक्ट 3 भागों में बटा हो। तो इसको हम एग्जांपल के जरिए सीखने का प्रयास करते हैं। यहाँ हमने लिखा है सब्जेक्ट जब 3 भागों में बटा हो तो डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और हेड वर्ड होता है। और आपको पता है सब्जेक्ट पहचानना आपको बता दिया गया है। सब्जेक्ट के विषय में मैंने कहा है कि प्रेडिकेट की पहचान ये है कि वर्ब से प्रेडिकेट शुरू होता है। तो प्रेडिकेट से पहले यानी वर्ब से पहले जितना भी हिस्सा होगा वो सब्जेक्ट का हिस्सा होगा। यहाँ एग्जाम्पल को आप देखिए, पहले वाले एग्जाम्पल में लिखा है अ ब्लैक कैट रन्स, एक काली बिल्ली दौड़ती है। तो दौड़ती कौन है? एक काली बिल्ली। दौड़ने का काम कौन करती है? काली बिल्ली। और दौड़ना क्या हो गया? ये हो गया वर्ब। तो वर्ब से पहले जो भी आया है ये जो है सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट कितने भागों में बटा है? तो सब्जेक्ट 3 भागों में बटा हुआ है। इसलिए सब्जेक्ट को 3 भागों में बटा होने के कारण इसको हम कहेंगे डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और हेड वर्ड। तो डिटरमाइनर क्या करता है? निश्चित करता है। और एडजेक्टिव जो है इस हेड वर्ड की विशेषता को बताता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट 3 भागों में बटा हुआ है। दूसरे में एग्जांपल के जरिए समझने का फिर से प्रयास कीजिए। एन ओल्ड मैन सिंग्स, एक बूढ़ा आदमी गाता है। एक बूढ़ा आदमी गाता है, गाने का काम करता है। तो गाना ये हो गया जो वर्ब हो गया। वर्ब से पहले जितना भी आया है ये जो है सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट कितने भागों में बटा है? तो सब्जेक्ट जो है हमारा 3 भागों में बटा। और सब्जेक्ट जब 3 भागों में बटा होता है तो वो डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और हेड वर्ड कहलाता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ देखिए तीसरे एग्जांपल में भी अ ब्यूटीफुल गर्ल वीप्स, एक सुंदर लड़की रोती है। जब एक सुंदर लड़की रोती है ऐसा दिया गया है तो यहाँ वीप्स, वीप्स का मतलब होता है रोना, और रोना एक क्रिया है अर्थात एक वर्ब है। तो वर्ब से पहले जो आएगा वो होगा हमारा सब्जेक्ट। और यहाँ हम देख रहे हैं सब्जेक्ट हमारा 3 भागों में बटा हुआ है। इसलिए सब्जेक्ट हमारा जो है डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और हेड वर्ड या मेन वर्ड कहलाएगा। चौथे पॉइंट को देखिए, हर यंगर ब्रदर प्लेज, उसका छोटा भाई खेलता है। छोटा भाई कोई लड़की है, हर दिया है, यहाँ इंगित किया है हर। हर कोई लड़की है, उसका छोटा एक भाई है जो खेलने का काम करता है। तो खेलना यहाँ वर्ब हो गया। और इस वर्ब से पहले जो होगा वो सब्जेक्ट कहलाएगा। तो आपने देखा कि यहाँ सब्जेक्ट यहाँ हमारा पुनः 3 भागों में बटा हुआ है। तो डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और हेडवर्ड या मेन वर्ड कहलाएगा। इसी तरह से 5वीं कड़ी में आप देखिए 5वां सेंटेंस है अ व्हाइट कार इज डिस्ट्रॉयड। यहाँ ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का है। यहाँ जो है बी फॉर्म वर्ब के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है। किसी के द्वारा या किसी तरह से ये नष्ट हो गई कार। अ व्हाइट कार डिस्ट्रॉयड, एक सफेद कार जो है नष्ट हो गई है। तो सफेद कार जो है नष्ट हो चुकी है या हो गई है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इज हमारा वर्ब है यहाँ पर। वर्ब से पहले जो भी आ रहा है वो सब्जेक्ट कहलाएगा। और सब्जेक्ट हमारा 3 भागों में बटा हुआ है। इसलिए यह डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और हेडवर्ब या मेन वर्ब कहलाएगा, जहाँ हेडवर्ब या मेन वर्ब नाउन या प्रोनाउन ही होगा। आप निरंतर देख रहे हैं कि इस वीडियो में मैं हेडवर्ड और मेन वर्ड पे फोकस कर रहा हूं। ये इसलिए कर रहा हूं कि आपको समझ में आए, पकड़ में आए। हेडवर्ड, मेन वर्ड ही सब्जेक्ट का मेन अंग होता है। सब्जेक्ट का मेन अंग कौन होता है? हेडवर्ड या मेन वर्ड, यानी जो नाउन या प्रोनाउन होता है उसी के बारे में सब्जेक्ट में कहा जाता है। तो इसको आप गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा और इसी तरह से निरंतर सीखने का प्रयास कीजिए। स्वयं भी कुछ वाक्य बनाइए, उदाहरण सीखिए और उदाहरण के जरिए से वाक्य बनाइए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।